रमदान का 23वां रोजा था। रमदान का आधा से ज्यादा हिस्सा गुजर चुका था। अब्बा कुछ दिन से अपने दोनों बेटों फैजान और अयान को गौर से देख रहे थे। फैजान बेटा, अयान बेटा उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है। अयान, फैजान उठो बेटा। जी अम्मी, मैं उठ गया। अम्मी बस थोड़ी देर और सोने दो। अम्मी आज सहरी बहुत टेस्टी है। हाँ, लेकिन मुझे अभी भी नींद आ रही है। बेटा जल्दी खा लो। सहरी में बरकत होती है, इसलिए आराम से खा लो। फैजान चलो मस्जिद चलते हैं फजर की नमाज के लिए। हाँ चलो। फैजान भाई थोड़ा कुरान पढ़ लो। फैजान भाई थोड़ा कुरान पढ़ लो। अभी नींद आ रही है। जोहर की नमाज का वक्त होने वाला था। मैं वुजू करके नमाज के लिए रेडी हो जाता हूँ। अब्बा खामोशी से दोनों बेटों को देख रहे थे। फैजान भाई वुजू कर लो, नमाज का वक्त होने वाला है। हाँ अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ी देर बाद वुजू कर लूंगा। नमाज का वक्त लगभग खत्म हो चुका था। अरे नमाज का तो पूरा वक्त चला गया, जल्दी जल्दी जाके नमाज पढ़ लेता हूँ। भाई नमाज का वक्त हो गया, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। फैजान फोन में मशगूल था और अब्बा खामोशी से सब देख रहे थे। मगरिब का वक्त करीब आ रहा था। घर में इफ्तार की तैयारी हो रही थी। अयान बेटा ये फ्रूट्स इधर रख दो और थोड़ा काट भी दो। जी अम्मी। फैजान बेटा आप भी थोड़ी मदद कर दो, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अरे अम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे थोड़ा लेटने दो। अयान अम्मी की मदद कर रहा था, लेकिन फैजान फोन में मशगूल था और अब्बा ये सब खामोशी से देख रहे थे। अम्मी थोड़ी मायूस नजर आ रही थी। मगरिब की अजान होने वाली थी और सब रोजा खोलने के लिए तैयार थे। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु। अयान दुआ के साथ रोजा खोल रहा था, जबकि फैजान जल्दी में था। फैजान भाई चलो नमाज का वक्त हो गया है। अरे मुझे तो अभी बहुत भूख लग रही है, मैं तो अभी और खाऊंगा। सब नमाज के लिए चले गए, लेकिन फैजान अभी भी खाने में मशगूल था। अब्बा ने देखा सब नमाज के लिए चले गए थे, लेकिन फैजान अभी भी खाने में लगा हुआ था। अरे फैजान बेटा, सब नमाज पढ़कर आ चुके हैं, तुम क्यों नहीं गए? अरे अब्बा नमाज का क्या, मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ लेता हूँ। बेटा नमाज को बाद के लिए छोड़ना अच्छी आदत नहीं होती। जी अब्बा ठीक है। अयान नमाज की पाबंदी करता था, लेकिन फैजान हर काम बात पर छोड़ देता था। अम्मी अंदर ही अंदर सोचती हैं काश फैजान भी अयान की तरह नमाज और कुरान की पाबंदी करता। रमदान की रात गुजर रही थी। अयान अल्लाह से दुआ कर रहा था, जबकि फैजान फोन यूज करते करते सो गया था। जरा सुनिए, मुझे फैजान की फिक्र हो रही है। रमदान चल रहा है लेकिन वो इबादत पर ध्यान नहीं दे रहा, बस मोबाइल में लगा रहता है। इफ्तार के बाद भी इतना खा लेता है कि उसे सुस्ती आ जाती है, फिर मगरिब की नमाज भी छूट जाती है और कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा। आप उसे समझाइए ना, वो रमदान को यूं ही जाया ना करे। आधा से ज्यादा रमदान तो गुजर चुका है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फैजान को समझाना होगा कि रमदान का हर लम्हा कितना कीमती होता है। मैं उसे आज ही बात करता हूँ। फैजान बेटा, तुम रूम में अकेला हो? अयान कहाँ है? अयान तो तरावी पढ़ने मस्जिद गया अब्बा। तुम तरावी पढ़ने क्यों नहीं गए फैजान बेटा? अरे अब्बा तरावी तो बहुत लंबी होती है, मेरे पैर में पेन होने लगते हैं, इसलिए मैं नहीं गया। फैजान बेटा, रमदान बहुत बरकत वाला महीना होता है। इस महीने में अल्लाह हमारे छोटे छोटे नेक कामों को भी बहुत बड़ा अजार देता है। फैजान बेटा, रमदान जैसा महीना बार बार नहीं आता, कभी भी बात के लिए नहीं छोड़ना। फैजान बेटा, मैंने देखा है कि तुम रमदान में कुरान नहीं पढ़ रहे, नमाज भी वक्त पर नहीं जा रहे, अम्मी की मदद भी नहीं कर रहे और ज्यादा वक्त फोन पर गुजारते हो। इफ्तार के वक्त भी तुम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हो, दुआ भी नहीं पढ़ते और फिर इतना खा लेते हो कि मगरिब की नमाज के लिए उठ भी नहीं पाते और तरावी के लिए भी नहीं जा रहे हो। बेटा याद रखो, रमदान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। रमदान अपने नफ्स पर कंट्रोल करना और अल्लाह के करीब होना सिखाता है। अब्बा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आधे से ज्यादा रमदान ऐसे ही फोन में गुजर दिया। बेटा माफ किया, दिल से नहीं करना। अब्बा अब मैं क्या करूं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेंगे? बेटा अल्लाह क्यों माफ नहीं करेगा? अब्बा अभी जो रमदान बाकी है उसमें मैं क्या करूं? ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे मुझे ज्यादा नेकी मिले और मैं रमदान का सही फायदा उठा सकूं? इन्हीं रातों में एक रात लैलतुल कदर होती है। ये रात 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल होती है। बेटा अभी रमदान का आखिरी अशरा चल रहा है। ये रातें बहुत ही अहमियत वाली रातें होती हैं। अगर किसी को वो रात मिल जाए तो उसे इतना ज्यादा सवाब मिलता है कि सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए बेटा इन रातों में ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो। बेटा अब से जब तक रमदान है रोज सदका करो, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, और नाफिल नमाजें पढ़ते रहो। बिसीहत के बाद जम डलने लगा था। अब वो अपना ज्यादा वक्त इबादत और अच्छे कामों में गुजारता था। अब रमदान के आखिरी दिनों में फैजान सच में बदल चुका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिल आलमीन। अब फैजान इफ्तार के वक्त रोजा खोलने से पहले दुआ भी करने लगा था। अब फैजान पाबंदी से नमाज पढ़ने लगा था। लैलतुल कद्र की रात छोटी सी नेकी भी अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी हो जाती है, इसीलिए फैजान खुशी से सदका दे रहा था।
अब फैजान सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि अम्मी की मदद भी खुशी से करने लगा था। कौन जाने कौन सी रात लैलतुल कद्र हो, इसलिए रमदान के इन आखिरी दिनों को जाया ना करें। कुरान की तिलावत करें, नफल नमाज पढ़ें, सदका दीन और अल्लाह से माफी मांगे। शायद यही रात आपकी जिंदगी बदल दे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें।